आज हम लोग जो प्रकाशीय यंत्र है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक यंत्र जिसका नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो तुमको है, इससे सरल सूक्ष्मदर्शी और एक और सूक्ष्मदर्शी बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही उत्तल लेंस होता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं जो कि एक ही अक्ष में रखे रहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सूक्ष्मदर्शी का काम होता है कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके अपने जिससे कि कोणीय उसका मतलब कि उसका जो कि जिससे कि प्रतिबिंब के द्वारा जो आंख पर बना हुआ कोण हो वह ज़्यादा प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर ज़्यादा बड़ा कोण बने, जिससे कि वह स्पष्ट रूप से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब हो, बड़ा प्रतीत हो, बड़ा दिखाई पड़े। सरल सूक्ष्मदर्शी छोटे आकार की वस्तुओं को बढ़ाकर आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बढ़ाकर आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, जिससे मानव नेत्र उसे आसानी से देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में तुमको क्या होता है, एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है जिसे मानव नेत्र के करीब, जिसे मानव नेत्र के आँख के मतलब इसको कहते हैं मानव नेत्र के करीब रखा जाता है। जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, फोकस में प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की तरफ आवर्धित बनता है। और इस प्रतिबिंब को हम लोग स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी या अनंत पर अपनी सुविधानुसार बना सकते हैं। इस प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d या अनंत पर बनाया जा सकता है। तो इसका देखते हैं अब चित्र के रूप में, आलेख देख लेते हैं। इसका आलेख के रूप में इसको देखते हैं किस प्रकार से यह काम करता है। तो एक उत्तल लेंस हम लोग लिए, एक उत्तल लेंस है, इसके सामने जो है तुमको जब हमको बिना किसी लेंस के काम करना होगा तो आँख के सामने जो वस्तु को रखना पड़ता है वो 25 सेंटीमीटर रखना पड़ता है। लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है इसका प्रतिबिंब को हम 25 पर अगर बनवाएंगे
तो एक वस्तु को इसके बहुत करीब रख दो, एक जैसे ये PQ वस्तु है, इसके फोकस और किसके बीच में, वक्रता जो प्रकाशिक केंद्र है उसके बीच में रखेंगे इसको, इसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो ये जो तुम्हारा होगा, ये जो तुम्हारा P से जो कि तुमको जो कि यहाँ PQ है, तो यहाँ से जो तुमको 2 किरण चलेगी, एक किरण तो तुम ले सकते हो जो कि यहाँ से जाएगा, तो ये तुमको इधर मुड़ करके फोकस से पास कर जाएगा, इस ढंग से गुजरेगा। दूसरा किरण जो है तुमको यहाँ से जब जाएगा, इसको हम लोग यहाँ से मिलाएंगे प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से जब जाएगा तो वो कहाँ से चला जाएगा, ये जो प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ जो किरण जाएगा, या जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो ये इस ढंग से, और ये देख रहे हैं कि दोनों फैल रहा है, ये आगे बढ़ने पर कहीं नहीं मिलेगा ये। तो इसको पीछे जब हम लोग बढ़ाते हैं, इस रेखा को पीछे बढ़ाएं ऐसे, और यहाँ से भी जो ये जो किरण जा रही है, ये किरण को अगर बढ़ाया जाए पीछे के तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए आगे तो कटेगा ही नहीं। तो इस जगह पर इसका एक बड़ा सा क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा, ये बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा, जिसका नाम हो गया P डैश और यहाँ पर हो गया Q डैश। तो ये तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, और यही प्रतिबिंब जो है, यह प्रतिबिंब तुमको इसको देखना पर आँख को, जो कि यहाँ आँख जो रहता है तुमको लेंस के करीब रहता है, यहाँ पर आँख लगा हुआ रहता है, इस जगह पर आँख रहेगा। आँख को भी दिखाना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर आँख लगा के देखते हैं, एकदम सटा हुआ। तो इससे होगा कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होता है। तो यह जो प्रतिबिंब, तो इसमें क्या है, इस प्रतिबिंब को हम लोग D पर भी बना सकते हैं, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर भी बना सकते हैं, इसको D पर भी बना सकते हैं। सबसे अधिक इसमें आँख का जो समंजन क्षमता ये सर्वाधिक लगाना पड़ता है, जिससे कि बहुत देर तक काम करने पर आँख दर्द करने लगेगा। लेकिन इसमें जो कोणीय आवर्धन होता है वो सबसे अधिक होता है। और इसके बाद नहीं तो अगर तुमको आँख मतलब कि और इजीली देखना है आसानी से, तो सामान्य समायोजन में इसको दूर भी बना सकते हो, प्रतिबिंब अनंत पर भी बना सकते हो, तो उसे आकार इसका कुछ छोटा हो जाएगा, ये तुमको कुछ छोटा प्रतीत होगा, लेकिन उसमें आंख में तनाव कम होगा। तो ये 2 तरह के हैं। तो खैर यहाँ पर पहले फिर इस बात को देखें कि जब वस्तु को काफ़ी निकट फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया है, तो उत्तल लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब वस्तु के ही तरफ आवर्धित प्रतीत होता है, और इस वस्तु को आगे पीछे करके इसका प्रतिबिंब हम लोग D दूरी पर एडजस्ट कर सकते हैं या अनंत पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे कि इसको D दूरी पर एडजस्ट किया गया है, तो अगर तुमको यहाँ पर जो तुम्हारा है त्रिभुज एक बन गया OPQ, इसमें जो कि तुम्हारा या P डैश Q डैश O, तो इसमें यह जो कोण हो गया तुम्हारा, यह कोण जो कि प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण है तुम्हारा, ये बीटा है तुम्हारा। प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है, ये रेखा तो सेम ही है, तो ये प्रतिबिंब जो कोण बना रहा है वही कोण वस्तु भी बना रहा है। तो ये कह सकता है कि जो कोई भी आंख पर तो उतना बड़ा ही तुमको प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जितना बड़ा कोण बना रहा है, यहाँ वस्तु भी जो है तो आंख को तो वही वस्तु उतना ही बड़ा प्रतीत होता है जितना बड़ा उस पर कोण बनता है। तो इसका लाभ क्या है, लाभ ये है तुमको कि इतना नज़दीक पर रख करके वस्तु को कोई नहीं देख पा सकता था, लेकिन उसको अगर खुली आंख से देखता इस लेंस के बगैर, इस उत्तल लेंस के बगैर, तो उस वस्तु को यहाँ रखना पड़ता उसको। तो वस्तु को यहाँ रखे तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। वस्तु को जब यहाँ पर रखता PQ के बराबर, ये जो PQ का जो कि लेंथ है, ये PQ के बराबर लेंथ का यहाँ पर वस्तु को अगर यहाँ पर रखता तो PQ के बराबर, तो यह कितना कोण बनाता, यह छोटा कोण बनाता। यह D पर रखा गया तो यह जो O पर जो कोण होता, यह कोण बहुत ही छोटा अल्फा बनता, ये छोटा बनता। लेकिन इस अभी क्या बन रहा है, ये बीटा प्रतिबिंब हो। क्योंकि यहाँ पर तुम कहोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारे आँख की समंजन क्षमता है कि अगर बिना लेंस के या इतना दूरी पर D दूरी पर ही देख सकता है। तो जब हम लोग बिना लेंस के देखते तो हम लोग किसके कहाँ पर रखना पड़ता है, इसको यहाँ पर रखना पड़ता, वस्तु को यहाँ पर Q डबल डैश इसको कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अब इसके लिख लिए बारे में, चित्र के बारे में विश्लेषण कर दे रहे हैं। PQ वस्तु उत्तल लेंस के फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है, प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित है,
जिसका प्रतिबिंब P डैश Q डैश स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी d बराबर 25 सेंटीमीटर पर बनाया गया है बनाता है। मतलब इसको एडजस्ट कर लेंगे, उससे बनाया चित्र में, मतलब चित्र में बनाना का हम लोग आगे पीछे भी बना सकते हैं, इस चित्र में अभी यही बनाया जा रहा है। जब तो चित्र में बनाया गया है, बनाया है प्रतिबिंब आंख पर बीटा कोण बनाती है, जो लेंस पर बनाएगा बीटा कोण बनाती है, जो उसी से लेंस से ही आंख सटा हुआ है, जितना कोण इस पर बनाएगा उतना ही कोण बनाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा लेंस पर बीटा कोण बनाती है, आंख पर बीटा कोण बनाती है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर यदि वस्तु PQ को रखा जाए, यदि PQ को रखा जाए तो आंख पर अल्फा कोण बनता है। तो आंख पर कैसा कोण बनेगा? अल्फा कोण बनेगा। तो इसमें जो फायदा ये हुआ कोणीय आवर्धन, इसको जो कहते हैं हम लोग, तो कोणीय आवर्धन को क्या प्राप्त हुआ? ये जो तुम्हारा P डैश Q डबल डैश जो है तुम्हारा, वो PQ के बराबर ही है। तो जब आंख पर क्या होता है, तुम्हारा कोण बड़ा बन रहा है, बीटा पर बड़ा है और अल्फा छोटा है, तो यही हमारा कोणीय आवर्धन कहलाता है। दोनों का अनुपात जो है ये कोणीय आवर्धन कहलाएगा। तो हम लोग कोणीय आवर्धन का मान निकाल लेते हैं। एक्सप्रेशन तुमको बीटा और अल्फा इसका जिक्र तो हो गया। तो कोणीय आवर्धन का जहाँ तक बात है, तो कोणीय आवर्धन इसमें तुमको जो निकालेंगे हम लोग, तो कोणीय आवर्धन का सूत्र हो गया तुम्हारा, कोणीय आवर्धन क्या हो गया तुम्हारा? प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण बटे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण का जो अनुपात है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन कहते हैं। तो कोणीय आवर्धन क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो कोणीय आवर्धन बराबर हो गया इसका सूत्र। कोणीय आवर्धन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोणीय आवर्धन में कितना गुना कोण बढ़ा, इसी से आंख को जब बड़ा प्रतिबिंब होगा। और आवर्धित प्रतिबिंब जो हम लोग देखते हैं दर्पण वगैरह में, उससे कोई लाभ नहीं होगा। वो तो जितना बड़ा आंख को उतना बड़ा ही बनेगा, प्रतिबिंब भले बड़ा बन जाएगा लेकिन आंख को देखने में वह समान ही प्रतीत होगा अगर लेंस से सटा कर रहेगा। तो कोणीय आवर्धन बराबर हो गया तुमको प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बना कोण, जो कि यहाँ पर चित्र में था बीटा है, बटे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी D पर रखी वस्तु के द्वारा आंख पर बना कोण, दैट इज अल्फा है ये। तो बीटा बटे अल्फा, ये इसको कोणीय आवर्धन भी कहते हैं या आवर्धन क्षमता भी इसका नाम है। इसका दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन, दोनों इसका नाम देते हैं, कहीं कहीं अलग अलग नाम मिलता है। तो बीटा बटे अल्फा, इसको m से डिनोट करते हैं। इसको क्या से डिनोट करेंगे ये? तो m इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा सूत्र? बीटा बटे अल्फा। अब चित्र में देखें m बराबर क्या हो जाएगा तुमको? त्रिभुज PQO में देखते हैं, PQO में tan बीटा बराबर हो गया PQ बाय OP, tan बीटा हो गया तुम्हारा। एक चित्र बना है, एक त्रिभुज बना है P डैश Q डबल डैश O में, जो कि इसका दूरी क्या होगा चित्र में? P डैश tan अल्फा बराबर हो जाएगा कितना? P डैश Q डबल डैश बाय OP डैश बाय OP डैश। तो ये तुमको किसके बराबर है? तो tan अल्फा, मतलब अल्फा जो कि तुम्हारा, या tan अल्फा इज इक्वल टू
पी क्यू बाय ओ पी डैश। चूँकि पी डैश क्यू डबल डैश और पी क्यू का मान क्या है, लंबाई बराबर है, तो m बराबर क्या होगा, टेन बीटा बटे अल्फा। m जो लगभग बराबर हो जाएगा तुमको, m लगभग बराबर क्या हो गया, पी क्यू बाय ओ पी बटे पी क्यू बाय ओ पी डैश, पी क्यू बाय ओ पी डैश। तो m बराबर ओ पी डैश बाय ओ पी, ओ पी डैश बाय ओ पी। तो m बराबर ये क्या होगा तुमको, माइनस डी बाय माइनस यू ई। तो आवर्धन, इसका जो कोणीयावर्धन जो है, कोणीयावर्धन मतलब कि धनात्मक है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, डी बटे यू ई बन गया। तो डी बटे यू ई वस्तु दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी, लेंस से दूरी। तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को तो नापना बहुत कठिन होगा, क्योंकि आगे पीछे इसको एडजस्ट करते रहता है। तो हम लोग चाहें तो इसको फोकस दूरी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेंस सूत्र से इसको हम लोग किस में ला सकते हैं, डी बटे यू ई, जब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो इसको जैसे कि लेंस सूत्र से हम लोग चाहें तो इसको ला सकते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा, 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ होता है। तो ये हो गया माइनस डी, प्रतिबिंब जहां बना, माइनस यू ई बराबर 1 बटे एफ ई कह देते हैं, आई से जुड़ा सामने रहता है तो इसको। तो ये हो गया तुमको 1 बटा यू ई, 1 बटा यू ई बराबर 1 बटे डी प्लस 1 बटे एफ ई। तो m बराबर होता है डी बटे यू ई। तो m बराबर क्या होगा तुम्हारा, m बराबर होता है डी बटे यू ई बराबर डी बटे डी प्लस डी बटे एफ ई, दोनों तरफ गुना हो गया। तो m बराबर 1 प्लस डी बटे एफ ई, 1 प्लस डी बटे एफ ई। ये किसका मान हो गया तुमको, आवर्धन क्षमता का मान हो गया, 1 प्लस डी बटे एफ ई हो गया, एफ ई हो गया फोकस दूरी का मान। तो 1 प्लस डी बटे एफ ई, तो ये हो गया तुमको डी का मान क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया, एफ ई तुमको फोकस दूरी का मान हो गया। तो अब है तुमको, तो ये इसमें बीटा टेन अल्फा निकाल दिए और उसके आधार पर इसका आवर्धन क्षमता भी निकल गया तुमको, 1 प्लस डी बटे एफ ई। अब अगर हम लोग प्रतिबिंब को बनाते, एक सामान्य समायोजन कहा जाता है, तो इसमें तो तुमको 1 प्लस डी बटे एफ ई हो गया। और इसमें दिक्कत यह है कि इस स्थिति में तुमको आंख मतलब तनाव की स्थिति में रहता है, क्योंकि समंजन क्षमता जो आंख की होती है, जो मैक्सिमम जो एडजस्ट कर सकता है, तो उसमें तुमको ये आंख जो होता है हमेशा तनाव की स्थिति में रहेगा। तो ज़्यादा देर काम करने पर आंख काफ़ी दर्द करने लगेगा। तो एक सामान्य समायोजन कहते हैं हम लोग, जिसमें कि कोणीय आवर्धन तो कुछ कम होगा लेकिन उसमें आंख पर तनाव कम पड़ेगा। तो एक सामान्य समायोजन में कितना आवर्धन क्षमता होगा वो भी देख लेते हैं। सामान्य समायोजन, तो सामान्य समायोजन में जो प्रतिबिंब है स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी के बजाय, सामान्य समायोजन, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी के बजाय अनंत पर बनाया जाता है, अनंत पर बनाया जाता है, जिससे आंख पर तनाव कम हो, जिससे आंख पर तनाव कम हो और उसमें आंख पे तनाव ज़्यादा होता है। तो उसमें भी जैसे कि तुम्हारा m का मान जो हम लोग का आया था अभी, अगर हम लोग का जो m बराबर आया था OP डैश बाय OP, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु को प्रतिबिंब बनाना है अनंत पर, तो OP डैश बराबर क्या हो गया तुमको, OP हो गया, OP डैश बराबर इन्फिनिटी हो गया। अनंत पर प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो ये कहाँ पे वस्तु को रखना पड़ता है, OP को रखना पड़ेगा फोकस पर, तो ये फोकस के बराबर हो गया। तो इसको फोकस दूरी के बराबर रखिएगा, तो m बराबर क्या हो गया तुम्हारा, इसको तो हम लोग d कहते हैं, OP डैश तुम्हारा क्या हो गया, OP डैश तुम्हारा d के बराबर है। तो OP डैश तुम्हारा हो गया, इसमें एक मिनट, ये d बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा, OP डैश बटे OP हो गया,
तो इसको क्या कर देंगे, तो हाँ, तो एक तो इसमें ये दिक्कत है कि वस्तु को रखे थे तो वहाँ पर प्रतिबिंब PQ बटे OP डैश, उसमें तो वस्तु वाला माता, तो इसमें OP डैश को नहीं रख सकते हैं, उसमें त्रिभुज तो उसमें बनाए थे, तो इसमें जो है OP डैश को तो D रखते ही हैं, OP को फोकस के बराबर रख देंगे। हाँ, इसमें तो OP डैश को हम लोग क्या रखे थे, इसको D रखेंगे और इसको किसके बराबर रख देंगे, फोकस के बराबर रख देंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फोकस के बराबर रखेंगे तो एफ ही जब तो अनंत पर प्रतिबिंब बन जाएगा। जब वस्तु फोकस पर रहेगा यूई बराबर क्या होगा तुम्हारा, और इसको लिख सकते हैं बराबर डी बटे यूई, और यूई बराबर क्या जाएगा एफ ही। तो एम बराबर क्या होगा डी बटे एफ ही। अनंत पर बनाना है तो यू को मान क्या होना पड़ेगा, अनंत पर, जैसे इसको लेंस सूत्र से भी दिखा सकते हैं, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो अनंत पर अगर प्रतिबिंब बनना है तो यूई को किसके बराबर होना पड़ेगा, एफ ई के बराबर होना पड़ेगा। तो यूई बराबर एफ ई, तो इसको सूत्र से भी देख सकते हो कि अनंत प्रतिबिंब बनाना है तो यूई का मान एफ ई के बराबर। तो डी बटे यूई था ही, वहीं से ले लो। इसको एक काम करते हैं, इसको जरा चेंज करते हैं, डी एम बराबर लिख सकते हैं हम लोग डी बटे यूई, जो फार्मूला हम लोग को जो आया था वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। चलो, सबसे अच्छा वही रहेगा। इसको फिर से मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर कर दो m बराबर कर लेते हैं हम लोग d बटे यूई, यहाँ तक हम लोग लाए ही थे, यहीं से कर देते हैं। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो यूई बराबर क्या हो गया एफ ई, तो m बराबर क्या हो गया d बटे एफ ई। तो इसमें जो है उसमें तो था 1 + d बटे एफ ई, इसमें हो गया d बटे एफ ई, तो कुछ कोणीय आवर्धन घट गया। तो ये तुम्हारा हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या हुआ, एक उत्तल लेंस होता है जिसको आंख के सामने रखते हैं, तो उसके द्वारा जब आंख के सामने वस्तु को उसके कहाँ रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच रखते हैं, तो वस्तु को जब कि तो उसका प्रतिबिंब जो है उसी तरफ बन जाता है और उसका आकार भी बड़ा होता है, और कोणीय जो आंख पर जो कोण बनाया जाता है जो बीटा बना हुआ है, और उसकी तुलना जब हम लोग रखते हैं, स्पष्ट देखना, इस वस्तु से नहीं तुलना करना जो अभी रखा हुआ है PQ, क्योंकि यह वस्तु तो हमारे आंख को दिखेगा, ये इतना करीब रखा हुआ, ये वस्तु का देखेंगे प्रतिबिंब जो बना हुआ है, जितना कोण बना है और ये प्रतिबिंब जितना बना है, दोनों बराबर है, बीटा ही है। तो हम लोग लेकिन आंख से स्पष्ट इसके द्वारा नहीं देख सकते, हमको कम से कम d दूरी पर रखना पड़ता है वस्तु को, तभी आंख से वो दिखेगा। इसीलिए उससे ये लेंस की सहायता से हम लोग देख सकते हैं, इसका प्रतिबिंब को देख रहे हैं, क्योंकि वस्तु को नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए क्या किया गया, तो m बराबर क्या होगा तुम्हारा, इसका जो बीटा बटे अल्फा, बीटा को बना दिया, ये p डैश q डैश o में बीटा का मान नहीं निकाले थे हम, pq o में निकाले, क्योंकि दोनों में त्रिभुज में बराबर बना हुआ, और एक tan अल्फा जो तुम्हारा यहाँ से बना है, जो pq के बराबर लेंथ d पर लिए, उससे त्रिभुज बना करके उसका वैल्यू निकाल दिए, और इस प्रकार से तुमको क्या कर लिया, लेंस सूत्र से 1 + d बटे एफ ई आ गया। और एक बार सामान्य समायोजन में जब अनंत पर प्रतिबिंब बने तो उसमें यूई का मान एफ ई के बराबर हो गया था। सामान्य समायोजन में तुमको आंख पर तनाव कुछ कम हो जाता है, लेकिन स्पष्ट देखेंगे न्यूनतम दूरी में आंख पर तनाव ज़्यादा रहता है। तो ये तुम्हारा इसका सूत्र हो गया। अब जैसे कि कोई फोकल लेंथ अगर दिया हुआ है जैसे किसी लेंस का, तो उसकी आवर्धन क्षमता कितना होगा अधिकतम, तो वो हम लोग चाहें तो एक निकाल सकते हैं। यदि हम लोग यूज करें 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का उत्तल लेंस अगर यूज करें तो उसका कितना गुना कोण बनेगा, आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो सामान्य समायोजन में भी देख सकते हैं और सूत्र है ही। तो जैसे कि एक उदाहरण के रूप में एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसे सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयोग किया जाए, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयोग किया जाए तो कोणीय आवर्धन का मान ज्ञात करें। तो कोणीय आवर्धन का मान ज्ञात करें, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा m बराबर 1 + d बटे एफ ई, 1 + 25 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर बराबर 1 + 5 दैट्स इक्वल्स टू 6। ये 6 हो गया। आवर्धन इसका हो गया मैग्नीफाइंग, जो तुम्हारा कह सकते हैं ये
6 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया 6 टाइम्स, 6 गुना क्या होगा उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तुम्हारा हो गया उदाहरण हो गया। तो राइसोल ऐप के माध्यम से तुम कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टॉपिक में हमसे संपर्क कर सकते हो। और जो भी दिक्कत है, इसका क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक से देखोगे, तुमका इस पर दिया हुआ है एक्सरसाइज में, उसको भी तुम बना सकते हो, या किसी भी क्वेश्चन बुक से बनाओगे। जो प्रकाशी के क्वेश्चन भी तुम बनाओगे, जैसे कि तुमको काफ़ी टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, तो उसके लिए तुम हमसे समय भी ले सकते हो पर्सनल गाइड के लिए। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त